इसी तरीके से चाइना जो है वो नेपाल के एरिया में एनक्रोच किया है। चाइना का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन काठमांडू पहुंचा हुआ है। ये भारत के लिए खतरे की बात है, क्योंकि जिस तरह से चीन इन बॉर्डर के गांव को विकसित करता है, कल युद्ध में काम आएंगे जब चीन भारत पे हमला करेगा पाकिस्तान के साथ मिलके 2035। लेकिन ये कभी ना सुधरने वाला चीन है। अपनी हरकतों, करतूतों और चालबाजी से कभी बाज नहीं आने वाला। भूटान की सीमा पर बसाए गए गांव चीन की इसी साजिशों का हिस्सा है कि चीन ने भूटान में 22 गांव बसा लिए। नेपाल जो है वो पूरी तरीके से कमिटेड है वन चाइना पॉलिसी को लेके। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने स्पीच दिया तो स्पीच में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि किसी भी तरीके का एंटी चाइना एक्टिविटी नेपाल की धरती पर नहीं हो सकता है। सरप्राइजिंगली केपी शर्मा ओली प्रो चाइना और एकदम शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर शी जिनपिंग का तारीफ करने से बचते नहीं है। इस वक्त चीन का एक हाई लेवल डेलीगेशन नेपाल में मौजूद है, जो कि केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात कर रहा है। और साथ ही साथ केपी शर्मा ओली की तरफ से एक बड़ा पुरजोर बयान चाइना के हक में भी सामने आया है, जिसने हमारे पड़ोसियों की तकलीफ में इजाफा कर दिया है। साथ ही साथ भूटान में क्या कुछ हो रहा है और ये मुआहदे ऐसे क्या हैं जो चाइना, भूटान और नेपाल के बीच में हो रहे हैं, यानी चाइना खुद इन दोनों ममालिक के पास जाकर उनसे मुआहदे कर रहा है, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ज्योग्राफिकली और भारतीयों को इस पर क्या तकलीफ है। आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल अगर आपने नहीं किया तो, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अब बात करेंगे भूटान की, तो भारत के साथ उसकी 699 किलोमीटर की सरहद जुड़ती है, बॉर्डर है, और उस बॉर्डर के साथ जो रियासतें हैं वो हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसमें 2 रियासतें ऐसी हैं जिनके बारे में चीन का ये क्लेम है कि ये टेरिटरी चाइना की टेरिटरी है, और इसमें जो लोग रहते हैं वो भी चीनियों के साथ मिलते जुलते हैं, यानी एंशिएंट अगर देखा जाए तो चीन के ही लोग, कि ये एक ग्रेटर चाइना का ही इलाका था। खासकर अरुणाचल प्रदेश में तो एक बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा भी कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है यही डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं जो चाइना कहता है कि ये भारत ने हमारे इलाके में कब्जा कर रखा हुआ है। ब्रिटिश दौर के दौरान ये कब्जा हुए थे, जब इस तरह का चाइना हुआ नहीं करता था। अब हम ये वापस लेंगे भारत के साथ। दूसरा अगर बात की जाए नेपाल की, तो 1751 किलोमीटर की सरहद जुड़ती है, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और अगेन सिक्किम का एरिया टच होता है। और वहां पर हिमालयन रेंजेस जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, या वो उनका वहां से गुजर होता है, यानी एक पहाड़ी इलाका है। और इन दोनों की सिग्निफिकेंस इतनी है चाइना के लिए कि चाइना ने अब भूटान में तकरीबन 22 गांव बसा दिए हैं जो कि पहाड़ी इलाकों पर हैं, और उन गांव को कस्बों में अपने पैसों से तब्दील कर लिया गया है, और सारे के सारे पहाड़ी इलाकों पर हैं, जिनसे बआसानी भारत की कई रियासतों पर नजर रखी जा सकती है, यानी सर्विलेंस हो रही है। दूसरा अगर नेपाल की बात की जाए तो हिमालय रेंजेस की आपने हाइट का तो अंदाजा होगा ही, वहां पर भी बैठकर चाइना इजीली सर्विलेंस कर रहा है। और ये वो बातें हैं जिनकी वजह से भारतीय परेशान है कि चाइना एक तरफ से बांग्लादेश से भी भारत को काउंटर करने की कोशिश करता है, और अब नेपाल और भूटान जो कि भारत के सबसे करीबी दोस्त हुआ करते थे। नेपाल तो ऐसा था कि उसे मिनी इंडिया करार दिया जाता था, कि हर एक बात जो भी भारतीय सरकार कहती थी नेपाल वही सब कुछ करता था। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर भारत और नेपाल भूटान के रास्ते अलग हो चुके हैं। चाइना वहां पर न सिर्फ अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उन्हें हर तरह की मदद फराहम कर रहा है, बल्कि वो खुद इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना को इनवाइट कर रहे हैं। और इस सब के पीछे क्या है? सिर्फ नरेंद्र मोदी की वही पॉलिसी जिसमें गुरूर और घमंड था कि नेपाल की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते थे उन सब पर कड़े टैक्स लगाए गए। एक वक्त ऐसा आया था कि नेपाल में लोगों के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि इंडिया ने वो रास्ते बंद कर दिए थे। फिर चाइना ने रास्ते खोले और नेपाल की उस कड़े वक्त में मदद की, और अब इंडिया को सबक सिखाने के लिए नेपाल और भूटान ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहा है सारे मामले पर भारत का मीडिया, आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। ये भारत के लिए खतरे की बात है, क्योंकि जिस तरह से चीन इन बॉर्डर के गांव को विकसित करता है, कल युद्ध में काम आएंगे जब चीन भारत पे हमला करेगा पाकिस्तान के साथ मिलके 2035 में। इसी तरीके से चाइना जो है वो नेपाल के एरिया में एनक्रोच किया है। चाइना का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन काठमांडू पहुंचा हुआ है, और वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली से मुलाकात किया। तो उस स्पीच में जब प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने स्पीच दिया तो स्पीच में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि किसी भी तरीके का एंटी चाइना एक्टिविटी नेपाल की धरती पर नहीं हो सकता है। ये केवल एक पार्ट था स्पीच का, इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज केपी शर्मा ओली ने बोला है। इनफैक्ट शी जिनपिंग को उन्होंने एक तरीके से गरीबी हटाने का मसीहा भी माना है।
लेकिन ये कभी ना सुधरने वाला चीन है अपनी हरकतों, करतूतों और चालबाजी से कभी बाज नहीं आने वाला। डोकलाम पर ड्रैगन की लंबे वक्त से बुरी नजर है और इसके लिए लगातार साजिशों के जाल बुन रहा है। भूटान की सीमा पर बसाए गए गांव चीन की इसी साजिशों का हिस्सा है। दुनिया में दूसरों की जमीन पर हर वक्त कब्जा करने की फिराक में रहने वाला ड्रैगन भूटान की जमीन में घुसने लगा है। एक रिपोर्ट से चीन की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने भूटान में 22 गांव बसा लिए हैं। सरप्राइजिंगली केपी शर्मा ओली एक तरफ बॉर्डर इंकर्जन्स को भूल जाते हैं और दूसरी तरफ तो चाइना और एकदम शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर शी जिनपिंग का तारीफ करने से बचते नहीं है। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि नेपाल में चाइना का इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक एंट्री हुआ है और इंडिया का रिसेंट टाइम्स में इन्फ्लुएंस, क्योंकि आपको पता है कि नेपाल इंडिया हैज बीन अ सिविलाइजेशनल कल्चरल पार्टनर, लेकिन आज पिछले 10 साल से इनफैक्ट इंडिया का नेपाल के पॉलिटिक्स और नेपाल के लोगों के बीच में थोड़ा इन्फ्लुएंस कम हुआ है और इसी इंडिया के घटते हुए इन्फ्लुएंस का फायदा चाइना ने उठाया है। इनमें 19 गांव और 3 छोटी बस्तियां हैं। 3 गांव को कस्बों में अपग्रेड करने की तैयारी है। इन 22 गांवों में 752 रिहायशी ब्लॉक्स बनाए गए हैं। इनमें 2284 परिवारों के रहने का इंतजाम किया गया है। इनमें से 7 निर्माण 2023 की शुरुआत से सामने आए हैं। यानी चीन ने बीते 1.5 साल में इन कब्जे वाले इलाकों में तेजी से निर्माण कार्य किए हैं। इन गांवों को बसाने में चीन ने ऊंचाई वाले इलाकों को टारगेट किया है। देश में अलाउड नहीं होगा। नेपाल जो है वो पूरी तरीके से कमिटेड है वन चाइना पॉलिसी को लेके और केपी शर्मा ओली ने यह भी कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना जिस तरीके से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मदद करता है वो इसी तरीके से मदद करते रहेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि दोनों कंट्री के बीच में बायलैटरल रिलेशंस और स्ट्रांग होने चाहिए और साथ ही साथ जो दोनों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और केपी शर्मा ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और फर्दर कोलैबोरेशन को हमें बढ़ाना चाहिए। और पांचवा बहुत प्रमुख पॉइंट है, आप देखिए क्या कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और उसके जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इनके नेतृत्व में चाइना एक बहुत बड़े डेवलपमेंटल जर्नी से गुजर रहा है। इनफैक्ट चाइना में शी जिनपिंग के आने की वजह से पॉवर्टी और होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है और शी जिनपिंग का ये जो पूरा पाथ है इससे नेपाल को बहुत कुछ सीखना चाहिए। नेपाल के हित में है शी जिनपिंग के लीडरशिप और शी जिनपिंग का जो पूरा मॉडल है उससे हमें सीखने को। तो एक तरीके से केपी शर्मा ओली आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का बॉर्डर इशू को रेज नहीं किए, इनफैक्ट तारीफ पे तारीफ इन्होंने चाइना का किया है। अब सवाल आता है कि आखिरकार इतना प्यार क्यों है? तो इसके प्रमुख 3 कारण हैं। एक तो कंपल्शन है, बिकॉज आपको अगर आपको शायद पता होगा तो हमेशा से नेपाल के पॉलिटिक्स, पहले नेपाल एक मोनार्की हुआ करती थी और उस समय नेपाली कांग्रेस एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। लेकिन कम्युनिस्ट जो है, ये जो दोनों पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हैं, ये सीपीएन, यूएमएल और माओ सेंटर, इनके राइज में चाइना ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।